जो हमने बहुत सोच विचार करके जिस विषय को लिया, थोड़ा सा विषय से हट करके था। जैसे मैं अगर कहूँ तो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का विषय था, आरटीयू वाले करवाएं या कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज वाले करवाएं, ये बीएड के और बीएससी बीएड बीएड के बच्चों के या बीएसटीसी के बच्चों से इस तरह से थोड़ा सा ऊपर का था। आप लोगों की रुचि क्योंकि नई बात है, उसमें हो सकता है कम हो, जिज्ञासा भी कम हो, लेकिन उसको जिज्ञासु बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से एक सेमिनार का क्या क्या अर्थ है उसको आप समझ सकें। पहले तो बातचीत बिल्कुल बंद कर दीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। देखिए, एआई कोई आज का नया नहीं है, सभी मैं वक्ताओं से सुन रहा हूं भारत यहां पहुंच रहा है, हम चौथे नंबर पर हैं, हम वहां हैं। हम नंबर 1 थे, बीच में हम कुछ गिर गए, लेकिन पुनः उठने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 कहां थे? आप देखिए रामचरितमानस में जब माता सीता को रावण ले गया है तो एक अंगूठी और एक अंगूठी को बंदरों ने ढूंढ करके भगवान राम को दिया है। मुझे लगता है इतनी बड़ी धरती पर एक अंगूठी या पाजे जो भी वस्त्र गिराए होंगे वो कैसे मिल गए इतनी बड़ी धरती पर? पेड़ की डाली पर भी रुक सकते थे, पानी के झील वगैरह में भी गिर सकते थे। यानी उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो वहीं से देख सकते थे कि मेरा ये सामान कहां पर है। इसके बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। किसी आदमी को आप अग्नि में उंगली जला के तो देखना अपनी, आपकी उंगली अगर आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दे तो मुझे बताना। इसका मतलब वो कोई एआई थी, नई टेक्नोलॉजी थी उनके पास में। जो भी रामायण काल में घटनाएं घटी हैं, आनंद फानंद में संजीवनी बूटी को लाना, उन्हें क्या पता था कि वहां संजीवनी बूटी है? कहां के सुसैन वैद्य, श्रीलंका के, उन्हें क्या पता कि वहां पर संजीवनी बूटी होगी इतनी दूर जाकर के? क्या वो 4000 किलोमीटर देखने आए थे सुसैन वैद्य? नो, कोई उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा था जो इसके माध्यम से वो पता लगा रहे थे। तो रामचरितमानस में 7वें अध्याय में एक वर्णन आया है कि हमारे धरती पर 7 महाद्वीप हैं। इसका मतलब वो भी कोई एआई थी। तो एआई हम नंबर 1 थे, आज की बात नहीं है। आज कोई भी कंट्री समुद्र को बांध नहीं सकता है, समुद्र पर पुल नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे भगवान राम ने पुल बनाया जो असंभव आज भी नहीं बना सकते। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, कैसे बनाया होगा? यानी ये सब एआई के ही तो कमाल है। परशुराम जी को एक ऐसी शिक्षा प्राप्त थी कि वो मन की गति से चलते थे। अभी यहां हैं और पुकारो उनको उत्तराखंड में, तो वो उत्तराखंड में हाजिर है। वो क्या था? वहां तो हम पहुंचे भी नहीं, इस टेक्नोलॉजी पर तो हम आज भी नहीं आए। यानी उनको मन की गति से चलने की विद्या जो प्राप्त थी वो क्या था? एआई थी। कोई आर्टिफिशियल एलेक्सा टाइप ऐसा कुछ उनका वो होगा डिवाइस, तो वो वहां जाके हाजिर हो गए। ऐसा ही तो कुछ रहा होगा। इसका मतलब हम नंबर 1 थे या नहीं थे? अब आते हैं महाभारत काल में। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा उदाहरण है सुदर्शन चक्र, जिसको आजकल हम कहते हैं कि हमने अपना आविष्कार कर लिया, अपना एआई के द्वारा अपना बिना पायलट के जहाज बना लिया। वो क्या था उनके पास? सुदर्शन चक्र क्या था? एआई का तो कोई हथियार था उनके पास में, और ऐसा हथियार था जो अदृश्य था, दिखाई नहीं देता था। तो एआई महाभारत काल में भी था। बर्बरीक का उन्होंने सिर काटा और कटे हुए सिर को किस माध्यम से उन्होंने कह दिया कि जा तुझे अभयदान है, तू हमारा पूरा युद्ध देखेगा जब तक चलेगा। किसके माध्यम से जीवित रखा? एआई के माध्यम से। हमारे पास इतने अच्छे उदाहरण हैं कि हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं, और देशों का कोई इतिहास नहीं है। हमारा प्राचीन इतिहास इतना गौरवशाली है कि उस पर
जर्मनी और जापान जैसे देश, यूरोप वाले अध्ययन कर रहे हैं और हमको शर्म आती है उसको पढ़ने में। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर नहीं है उसका। अभी बार बार अनाउंस हो रहा है एलेक्सा है। एलेक्सा क्या है? एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप अपने मोबाइल में अगर उस डिवाइस को ले लेंगे तो उससे जैसे कहेंगे वैसे काम करेगा। एक उदाहरण दूं मैं आपको। किसी भी, मैंने टीवी चैनल से देखा है, किसी भी लड़की की अगर 3 सेकंड की वीडियोग्राफी मैं कर लूं तो उससे मैं जो चाहूं 2 घंटे की आपकी पिक्चर बना सकता हूं, जैसे चाहूं वैसे बना सकता हूं एआई के द्वारा। ये नेगेटिव प्रभाव है। उसको अभी सर ने समझाया था कि हमारे प्रधानमंत्री और उसके साथ ऐसे, वो एआई में आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम शब्द आता है। कृत्रिम नहीं, बनावटी, शुद्ध रूप से बनावटी। कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी। इंटेलिजेंस माने बुद्धि, बनावटी बुद्धि। बनावटी बुद्धि मतलब ये इतने अच्छे काम भी कर सकती है और खराब काम भी कर सकती है। जो मैं अभी उदाहरण दे रहा हूं, मात्र 3 सेकंड के वीडियो से, ज्यादा नहीं, मात्र 3 सेकंड के वीडियो से आपकी 2 घंटे की पिक्चर बनाई जा सकती है और वो पिक्चर कहीं हानिकारक नहीं हो जाए आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। पता नहीं वो आदमी नेगेटिव लेगा उस बात को या पॉजिटिव वे में यूज करता है। जैसे अभी उदाहरण दिया एलेक्सा के माध्यम से। एलेक्सा क्या है? एलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एक बार रिकॉर्डिंग करते हैं, एलेक्सा ये करो, तो अब एलेक्सा वही करेगा। जैसे इन्होंने टॉवल वगैरह का जो भी उदाहरण दिए, अब एलेक्सा को जो खुद का दिमाग तो है नहीं, बनावटी बुद्धि है, उसे पता ही नहीं है कि वो तो मुझे उस समय मांगा था टॉवल, अब देना है कि नहीं देना। वो तो एक रास्ता पकड़ लिया है। आप कभी भी मोबाइल में एक बार फीड कर लें यूट्यूब पे जाकर के नेशनल सॉन्ग या